हेलो, नमस्कार, आदाब। न्यूज़ी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ एनालिसिस शो द डीप डाइव विद जुनैद। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद। आपको ये पता है हमारी डेमोक्रेसी बहुत खास है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपके वोट चुरा ले? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े मुद्दे की। ये आपके वोट से जुड़ा है। 18 सितंबर 2025 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। इसे वो वोट चोरी फैक्ट्री कहते हैं। तो ये वोट चोरी फैक्ट्री है क्या? चलो आसान भाषा में समझते हैं। 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात की। तो ये हाइड्रोजन बम क्या है? कर्नाटक की आलंद सीट का मामला। एक बूथ लेवल ऑफिसर को पता चला उनके चाचा का वोट कट गया। किसने काटा? उनके पड़ोसी ने। लेकिन पड़ोसी को यह पता नहीं था। उसके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। कोई तीसरा शख्स था। वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हो रही थी। और ये सिर्फ एक केस नहीं, 63 साल की गोडाबाई के नाम से फर्जी लॉगिन बनाए गए, 12 वोटरों के नाम काटे गए। राहुल गांधी कहते हैं ये वोट चोरी फैक्ट्री का हिस्सा है। सवाल ये है, ये सब हो कैसे रहा है? राहुल गांधी का कहना है इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है। कर्नाटक की सीआईडी ने 18 चिट्ठियां लिखी, 18 महीने में वोटर डिलीशन का डेटा मांगा, लेकिन जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी का इल्जाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली छुपा रहे हैं। ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं, हरियाणा में भी ऐसा हुआ, गुजरात में भी, शायद वाराणसी में भी। वाराणसी वही सीट है जहां से नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। अगर ये इल्जाम सही है तो ये डेमोक्रेसी पर हमला है। राहुल गांधी ने मांग की है 7 दिनों में डेटा दो, वोटर डिलीशन का डेटा, ओटीपी ट्रेल्स दो, कर्नाटक सीआईडी को दो। अगर इलेक्शन कमीशन चुप रहा तो क्या होगा? क्या हम अपने वोट बचा पाएंगे? अब बीजेपी क्या कहती है? उनका कहना है राहुल गांधी के सारे इल्जाम झूठे हैं, ये विदेशी साजिश है। उन्होंने दावा किया कि राहुल की वेबसाइट का डेटा म्यांमार के टाइम जोन से जुड़ा है, यानी विदेशी ताकतों का हाथ है। लेकिन सवाल ये है, अगर इल्जाम झूठे हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता? अगर सही है, इसे क्यों छुपाया जा रहा है? दोस्तों, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये आपके वोट का सवाल है, मेरे वोट का सवाल है। सोचो, आप वोट डालने जाओ और नाम ही गायब हो। ऐसा आलंद में हुआ, शायद आपके शहर में भी हो। राहुल गांधी कहते हैं ये सिर्फ शुरुआत है, बड़े खुलासे बाकी हैं। क्या ये बीजेपी को हिला देंगे? क्या इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा? तो दोस्तों, हम क्या करें? सबसे पहले अपनी वोटर आईडी को चेक करें, वोटर लिस्ट में नाम देखो। दूसरा, इस मुद्दे को उठाओ, दोस्तों से बात करो, परिवार से बात करो, सोशल मीडिया पर बात करो, क्योंकि सवाल नहीं उठाए तो सिस्टम नहीं बदलेगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शुरुआत हो सकती है। असली बदलाव हम लाएंगे, अपनी डेमोक्रेसी को बचाएंगे। राहुल गांधी के इल्जाम सही है या ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा है? डेमोक्रेसी को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखते रहिए, सोचते रहिए और दुनिया को बेहतर समझने के लिए जुड़े रहिए। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे द डीप डाइव विद जुनैद में। दुनिया को समझिए, सवाल पूछिए और सच की गहराई तक जाइए। द डीप डाइव विद जुनैद। सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। अगले एपिसोड तक आप सुरक्षित रहें, अपने परिजनों के साथ रहें। धन्यवाद।